जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने YouTube चैनल GS विद अवनीश सर पर कौटिल्य क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपके YouTube चैनल का नाम कुछ समस्याओं के कारण बदल दिया गया है। अब आप अपने चैनल को सर्च करें तो GS विद अवनीश सर के नाम से सर्च करें। GS विद अवनीश सर, इस नाम से अपने चैनल को सर्च करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए सैनिक संघर्ष के नाम से जो ये सीरीज चल रही है, इसमें 2 वीडियोज आ चुके हैं पहले। आज जो तुम्हारा ये तीसरा वीडियोज है, ये वीडियो तुम्हारा भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी का होगा। तो सबसे पहले बनता है संविधान। बात आती है कि संविधान है क्या। तो एक ऐसा विधिक दस्तावेज या फिर कोई ऐसा विधिक दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश की कानून व्यवस्था या राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और लंबा संविधान है। साथ ही साथ लिखते जाइए मित्रों। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारे भारत का है। हमारे भारत के संविधान में अगर हम बात करें मूल संविधान की जब बात आती है तो हमारे माइंड में एक तारीख याद आ जाती है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उसको हम मूल संविधान कहते हैं। हमारे संविधान में, मूल संविधान में अगर हम भागों की संख्या बताएं तो 22 भाग थे। अगर हम अनुसूची बताएं तो 8 अनुसूची थी। अगर हम अनुच्छेद बताएं तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भागों की संख्या, वैसे तो आपको पता होगा, देखा होगा, बताया जाता है कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 तक पहुंच गई और पहुंचने के बाद में कुछ संशोधन प्रक्रिया के द्वारा पुनः हटा दिए गए। तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 है। अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुच्छेद अगर पूछता है तो अनुच्छेद 450 के लगभग हैं। और प्रस्तावना आपके संविधान में एक थी और आज भी एक ही है। आप सोच रहे होंगे कि यह परिवर्तन कैसे होता है। तो भारतीय संविधान में जो भाग हैं, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, प्रत्येक भाग किसी न किसी विषय से संबंधित है। जैसे कि मान लो मैं यही बात को लेकर के चलता हूँ कि भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, आज 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद 395 थे, आज 450 के लगभग हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, यह परिवर्तन होता है। तो संविधान में, आपके संविधान में भाग 20 में
संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है और इस संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके कुछ घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमने आपको बताया कि संविधान का मूल संविधान की क्या रूपरेखा थी और वर्तमान में रूपरेखा क्या है। अब चलते हैं कि संविधान बनाया कैसे गया। तो आप जानते हैं कि 1942 में 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस समय ब्रिटिश में 1942 में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे और विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में या सरकार में भारत में एक प्रस्ताव भेजा गया जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीयों ने लौटार दिया, ठुकरा दिया और आगे चल के 1946 में ब्रिटिश में सरकार परिवर्तन हो गई, अर्थात लेबर पार्टी की सरकार आ गई और लेबर पार्टी की सरकार में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और क्लीमेंट एटली ने निर्णय किया कि मैं भारत को आज़ाद करूंगा और भारत में एक मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया या फिर भारत आया। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आ गया, भारत में आया। तो इस कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर देखा कि संविधान को बनाने के पीछे क्या होना चाहिए या संविधान किस आधार पर बनना चाहिए। कैबिनेट मिशन जब भारत भेजा गया तो इस समय ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार थी और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे, वो क्लीमेंट एटली थे और क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, अर्थात कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन थे। एक सदस्य थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, ये इस समय भारत के राज्य सचिव भी थे और इस आयोग के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। दूसरे जो व्यक्ति थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस समय भारत में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के वो एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर भारत में नौसेना मंत्री या नेवी प्रभारी थे। तो हमने बताया
कि 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आया उस समय भारत ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार थी और लेबर पार्टी का जो नेता था वो प्रधानमंत्री वो क्लीमेंट एटली था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों के साथ भारत में आया और जो 3 सदस्य थे वो सर पैथिक लॉरेंस, इस समय ये भारत के राज्य सचिव थे, इस बोर्ड के अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रभारी थे। इतनी बातें हमने आपको बताई। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आ गया, अब इस कैबिनेट मिशन को 3 सप्ताह का समय दिया गया कि आपको 3 सप्ताह का समय दिया जाता है, आप भारत की स्थिति की जांच करें और पता लगाएं कि किस आधार पर या कैसे संविधान बनाया जाएगा। देखिएगा दोस्तों आगे, मिशन ने 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश की। मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में बताया कि संविधान सभा के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तो क्या बताया कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसके द्वारा संविधान बनेगा। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश की और अपनी प्रथम रिपोर्ट में बताया कि एक संविधान सभा बनेगी और एक संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। आगे चलते हैं, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। तो क्या बताया गया कि संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा और संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट जो 16 मई 1946 को पेश की गई उसमें दिया गया था कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में यह सब बताया गया है और कैबिनेट मिशन ने जब ये बातें बताई और साथ ही कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की
मांग को ठुकरा दिया। जो मुस्लिम लीग वाले लोग बात कर रहे थे कि हमें दूसरा राष्ट्र चाहिए, हमें दो राष्ट्र चाहिए, हमें भारत से अलग एक अलग प्रांत या राष्ट्र चाहिए, उस मुस्लिम लीग की मांग को कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया। ये देखते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ध्यान रहना दोस्तों, ध्यान रखना कि मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया, और जब मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ, चलते हैं आगे। अब जो आपकी हेडिंग आएगी वो आएगी संविधान सभा। अब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, तो संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण करने के पीछे कारण क्या था? देखिएगा, संविधान सभा का काम था या उद्देश्य था एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो। ऐसा संविधान बनाना जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। ऐसा संविधान बनाना जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। अब जो संविधान सभा में पहले ही बताया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि संविधान सभा में जो सदस्य रखे जाएंगे वो जनसंख्या के आधार पर रखे जाएंगे, तो संविधान सभा में जो सदस्य रखे गए थे सदस्य वो 389 रखे गए थे, और 389 सदस्यों में से जो ब्रिटिश भारत को या ब्रिटिश प्रांतों को सदस्य दिए गए वो 292 थे। देसी रियासतें को 93 सदस्य दिए गए, और चीफ कमिश्नरी को 4 सदस्य दिए गए। इतने सदस्यों पे चुनाव संपन्न होना था, लेकिन जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुआ तो आपका चुनाव 296 सीटों पर संपन्न हुआ। कुल जो चुनाव में सीटों ने भाग लिया वो चुनाव आपका 296 सीटों पर संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 15 सीटें अन्य दलों को मिली। इस तरीके से संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। 208 सीटें कांग्रेस को दी गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को दी गई, 15 सीटें अन्य दलों को दी गई। चुनाव में
जो सदस्य निर्वाचित होने थे या निर्धारण किया गया था जनसंख्या के आधार पर, वो 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों को 292, देसी रियासतों को 93, चीफ कमिश्नरी को 4 सीटें। जब जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुए तो 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 208 कांग्रेस सबसे बड़ा दल कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग, 15 सीटें अन्य दलों को मिली। लिख लो दोस्तों, आगे चलते हैं। छह दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। आगे चल के 9 दिसंबर 1946 को सभी लोगों को दिल्ली कौशल चैम्बर पुस्तकालय के केंद्रीय कक्ष में सभी लोगों को बुलाया गया। कौशल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली, कौशल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में सभी को बुलाया गया। जिसमें कुल 207 लोग शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को कौशल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली में केंद्रीय कक्ष जो था दिल्ली का, उसमें सभी लोगों को बुलाया गया, जिसमें कुल 206 लोग शामिल हुए। जे.बी. कृपलानी ने सर्वप्रथम संविधान सभा में बोलना शुरू किया। संविधान सभा में बोलना शुरू किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया और पूरी सभा में किसी भी व्यक्ति ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का विरोध नहीं किया। इसी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन दिवस या श्री गणेश आदि के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। किस स्थान पर हुआ? कौशल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ। कितने लोग शामिल हुए? कुल 207 लोग शामिल हुए। इसी दिवस को या इस दिन को संविधान सभा की पहली बैठक कहा जाता है। चलिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक की संज्ञा दी जाती है इसको। दूसरी बैठक, इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। हम द्वितीय उपाध्यक्ष की बात करें तो द्वितीय उपाध्यक्ष B.T. कृष्णामाचारी को बनाया गया, जो कि आज़ादी के बाद बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया और द्वितीय उपाध्यक्ष B.T. कृष्णामाचारी को आज़ादी के बाद 1948 में बनाया गया। अब हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात इस संविधान को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, अपनी सभी भावनाओं को लिखित रूप में संविधान सभा में पेश कर दिया। आगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, उसे 22 जनवरी लगभग 40 दिन बाद संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया सर्वसम्मति से। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देश्य का बना दिया जाएगा। उद्देश्य का अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं 29 अगस्त 1947। 19 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई जिसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। इस प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। ये 7 सदस्य इस समिति में सदस्य थे।
प्रारूप समिति का, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलोगे इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्ट या प्रारूप या ड्राफ्ट, प्रारूप या ड्राफ्ट BN राव के द्वारा तैयार किया गया। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव एक जाने माने वकील थे। इन्हें विश्व के कई संविधानों की जानकारी थी। साथ ही साथ बता दें BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ संविधान सभा के द्वारा, तो हमारे संविधान को बनने में देखते हैं क्या क्या होता है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा। इसी बीच में कुल 11 सत्र चले और 17 कमेटियों ने कार्य किया। कुल 11 सत्र चले और 17 कमेटियों ने मिलकर के कार्य किया। संविधान को बनने में कुल 64 लाख के लगभग खर्चा आया। आगे देखते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई और इसी दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान पास किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान पास किया। आगे देखते हैं दोस्तों। चौबीस जनवरी 1950 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला और 26 जनवरी को या इसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही देखते हैं अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें मात्र एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज, मात्र एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस देशी रियासत का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ? तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। दोस्तों कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो संविधान को जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। अगर संविधान पर चित्रकारी पूछी जाए तो चित्रकारी आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। अगर प्रस्तावना पर चित्रकारी पूछी जाए, प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका पर चित्रकारी, तो प्रस्तावना पर चित्रकारी
राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई थी। इनको आचार्य नंदलाल बोस ने शांति निकेतन से बुलाया था। शांति निकेतन एक संस्था है जो कि पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा है। इस सब को अच्छे से लिख लीजिएगा, बार बार देखिएगा। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, सभी लोगों तक फैला दीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो आएगा तो आने वाला वीडियो है वो हिंदी का आएगा और फिर आगे जो वीडियो आएगा 6 से 7 वीडियो संविधान के आएंगे, पॉलिटी के, उसके साथ इतिहास का भी वीडियो आएगा, विज्ञान के भी आएंगे, भूगोल के भी आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो 40 से 45 दिन का मैंने बता दिया है कि 40 से 45 दिन 2 से 3 वीडियो में आपको दूंगा। एसएससी जीडी को नज़र में रखकर उस वादे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सब को देखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वंदे मातरम दोस्तों।